हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं। इसके लिए हमने बड़ा सा बाउल ले लिया है और 7 कटोरी हमें मैदा लेना है। आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं, छोटी बड़ी, जितनी साइज की भी आप कटोरी सेट करेंगे उसी हिसाब की से आप 7 कटोरी इसका मैदा ले लीजिए। क्यों, एकदम परफेक्ट माप है और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। एकदम लेयरदार बनेगी और खस्ता बनेगी। तो इस दीपावली आप ये बनाइए, खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमने 7 कटोरी मैदा बिल्कुल नाप के ले ली हैं और इसके बाद हम लेंगे एक भगोनी और उसमें हम लेंगे 1 कटोरी चीनी। और 1 कटोरी हमें चीनी लेना है तो 1 कटोरी ही हम उसी कटोरी से नाप के पानी ले लेंगे और इसके बाद हम इसको घोल लेंगे। तो घोलने के लिए हमने थोड़ा सा इसको गैस पे चढ़ाया है ताकि ये अच्छे से घुल जाए। और हमें चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनाना है, केवल पानी को गर्म करके और चीनी को हमें घोलना है। तो चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है और उसी कटोरी से हमने ले लिया है देसी घी। एकदम परफेक्ट नाप बता रहे हैं, कोई भी ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और बिल्कुल भी आप इसमें फेल नहीं होंगे और आपकी बिल्कुल भी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। एकदम परफेक्ट नाप है, केवल आप नाप का ध्यान दें। अब तीनों चीज़ों का हमने अच्छे से पानी बना लिया है और जो हमने 7 कटोरी मैदा ली है वो भी हमने ले ली है और थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालते जाना है और इसका हमें डो लगाना है। तो हमें केवल जोड़ना है आटे को, हमें एकदम चिकना डो नहीं लगाना है। और इतने पानी में ही आटा एकदम जुड़ेगा, बिल्कुल भी गीला और एक बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। आप ये बिल्कुल पर नाप का ध्यान दें तो बिल्कुल भी परफेक्ट आपका आटा बनकर तैयार होगा। तो हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो हमें ये आटा अच्छे से हमने जोड़ लिया है और इसी प्रकार से हमें जोड़ना है, तभी हमारी शक्करपारे एकदम लेयरदार बनेंगे। जी हाँ, हम शक्करपारे की रेसिपी लेके आए हैं। आप दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो ये पारे बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे और एकदम नाप के साथ हम बनाएंगे तो एकदम हमारे परफेक्ट और लेयरदार खस्ता ये शक्करपारे बनकर तैयार होंगे। अब हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, ज़्यादा रेस्ट नहीं करवाना है। अब हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है तो हमें आटा बिल्कुल भी चिकना नहीं करना है, हमें बस इसकी लोइयाँ कट करनी है। तो हम लोई इसी प्रकार से कट करेंगे, ज़्यादा चिकना नहीं करेंगे। इतने आटे में हमारी 4 लोइयाँ बनकर तैयार होंगी और आप अपने परिवार के हिसाब से बना लीजिए। आपको जितना कम ज़्यादा करना है वो अपने हिसाब से बना लीजिए। अगर ज़्यादा बनानी है तो बड़ी कटोरी से नाप कर लीजिए और कम बनानी है तो छोटी कटोरी से नाप कर आप मैदा ले लीजिए। लेकिन नाप का आपको ज़रूर ही ध्यान देना है, तभी आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हमने लोई ले ली है और हमें बेलन से अच्छे से इसको बेलना है। किनारी फट रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम किनारी हटा देंगे और एकदम बराबर साइज के हम शक्करपारे कट करेंगे। बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे और एकदम खस्ता लेयरदार ये शक्करपारे बनकर तैयार होते हैं। तो शक्करपारे की साइज आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लीजिए। और हम 2 तरीके से कट करेंगे। एक तो आप बड़ी सी रोटी बना लीजिए और इसको काट लीजिए, और नहीं तो इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ सी कट कर लीजिए और इस प्रकार से अपने आप छोटे बड़े के साइज का कट कर सकते हैं। तो हम किनारे तो हटा ही देंगे और इसके बाद बीच की हम इसके ले लेंगे शक्करपारे, एकदम परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही अच्छे कट के तैयार होते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर करें। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। एक लाइक एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तब भी कमेंट करिए और कुछ कमी नज़र आती है तब भी कमेंट करिए, हमें अच्छा लगेगा। आपका कमेंट ही हम लोगों को आगे बढ़ाता है, तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करें।
अब हमने एक लोई कट कर ली है और अच्छे से शक्करपारे हमारे कट हो गए हैं। अब हम लंबी लंबी पट्टियाँ कट करेंगे और इससे भी हम शक्करपारे कट करेंगे। ये ऐसे भी तरीका अच्छा है, आपको जैसा सुविधा लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिए। इससे भी छोटे बड़े साइज़ के आप जितने साइज़ की पट्टियाँ कट करेंगे उसी हिसाब से शक्करपारे बनकर तैयार होते हैं। तो हमारे ये भी अच्छे से कट कर तैयार हो गए हैं। हमने ज़्यादा बड़े नहीं किए हैं, छोटे छोटे ही करना है, देखने में अच्छे लगेंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी। सब हमारे शक्करपारे अच्छे से कट गए हैं। अब हमने एक ले लिया है पैन, उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसको हम गरम करेंगे। तो थोड़ा देर लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने ज़्यादा गरम नहीं किया है, लो टू मीडियम आंच पर हमें सेकना है, तभी इसकी लेयर अच्छे से खोलेंगी, बहुत ही अच्छी लगेंगी। और धीमी धीमी आंच में ही हम अच्छे से सेकेंगे ताकि अच्छे से सिक कर तैयार हो, खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। देखो कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छा कलर आया है। हमें इसी प्रकार से सेक कर तैयार करना है, तभी हमारे शक्करपारे बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर एक बार आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो बार बार आप इसी प्रकार से बनाएंगे और बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे कि ये अच्छी नहीं बनी है। बिल्कुल परफेक्ट नाप है और बहुत ही खस्ता ये बनती है। बाद में हम इनको तोड़ के भी बताएंगे। तो बहुत ही अच्छी ये शक्करपारे की रेसिपी है, आप इजी तरीके से बना सकते हैं। उसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं रहती है, घर में रखे हुए सामान से ही ये अच्छे से शक्करपारे बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमारा एक बैच अच्छे से सिक गया है, दूसरा बैच भी हमने डाल दिया है। जैसे ही डालें तो तुरंत टच ना करें, बस थोड़े से सेकने दें, फिर हमारे बहुत ही अच्छे शक्करपारे बनकर तैयार होंगे। तो हम ये भी अच्छे से सिकने लगे हैं, एकदम लेयर अच्छे से खुली है और अपने साइज में थोड़े से डबल हो गए हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते भी हैं। तो आप बच्चे और बड़े सभी को पसंद आएंगे। एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अब दूसरा बैच भी सिक गया है तो ये भी हम निकाल ले रहे हैं और इसके बाद हम इसको आपको तोड़ के भी बताएंगे कि कितनी खस्ता और लेयरदार ये मटरी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छे शक्करपारे बने हैं। तो आप एक बार बनाइए, खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम देखो ये भी सिक गए हैं तो हमें प्लेट में पलट लेना है और हम इसको लेयर भी आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी लेयर बनकर तैयार हुई है, बहुत ही खस्ता बने हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितनी अच्छी लेयर बनकर तैयार हुई है, तोड़ के भी हमने बताया है। एकदम खस्ता और टेस्टी हमारे शक्करपारे बनकर तैयार हुए हैं। आइए आप भी खा लीजिए। नमस्ते दोस्तों।